Good morning, dear students. Yesterday I had taught you the first chapter of your English supplementary book. That is How the Camel Got His Hump. स्टूडेंट्स, कल हमने स्टोरी में पढ़ा था कि जब दुनिया बनी थी तो लगभग सभी जानवर इंसानों के लिए काम किया करते थे, लेकिन उनमें एक जानवर ऐसा भी था जो बिल्कुल आलसी था और कोई काम नहीं किया करता था। जब तीन जानवर, एक कुत्ता, एक बैल और एक घोड़ा, उसको काम के लिए बुलाने गए तो उसने उनको केवल हम्फ कह के टाल दिया। वो तीनों उस इंसान के पास पहुंचे जिसके लिए वो काम किया करते थे और उन्होंने उससे शिकायत की कि वो कैमल काम नहीं करता। तो इंसान ने कहा कि अब वो काम नहीं कर रहा है, इसलिए आप लोगों को उसके लिए उसकी जगह पे काम करना पड़ेगा और उसके हिस्से का भी काम आपको ही पूरा करना पड़ेगा, और इसलिए आपको अब जितना आप काम करते हो उसका डबल काम करना पड़ेगा, दुगना काम करना पड़ेगा। अब मैं आपको इसके आगे की स्टोरी बताता हूँ। That made the three very angry and they held a panchayat at the edge of the desert and the camel came chewing cud and laughed at them. इस बात से वो तीनों बड़े नाराज हुए। उन्होंने एक पंचायत बुलाई रेगिस्तान के किनारे पर, और वहाँ वो कैमल भी कड चबाता हुआ, लकड़ी का टुकड़ा चबाता हुआ आया और उनको देख करके हंसा। देन ही सेड हम्फ एंड वेंट अवे अगेन। उसके बाद उसने केवल हम्फ बोला जो उसकी आदत थी, और इतना हम्फ बोलने के बाद में वो वहाँ से फिर से चला गया। प्रेजेंटली देयर केम अलॉन्ग द जिन हु वॉज इन चार्ज ऑफ ऑल डेजर्ट्स रोलिंग इन अ क्लाउड ऑफ डस्ट। उसके बाद तभी वहाँ पर क्या होता है, वो जिन आता है जो उस रेगिस्तान का मालिक था और उसके चारों तरफ एकदम धूल का गुबार फैला हुआ था। जिन ऑफ ऑल डेजर्ट्स सेड द हॉर्स, इज इट राइट फॉर एनीवन टू बी आइडल। अब घोड़ा उस जिन से पूछता है कि हे रेगिस्तान के जिन, क्या ये सही है कि कोई आलसी बना रहे। सर्टेनली नॉट सेड द जिन। जिन ने बोला बिल्कुल नहीं, किसी को आलसी बने रहने कोई हक नहीं है, सबको काम करना चाहिए। वेल सेड द हॉर्स, देयर इज अ थिंग इन द मिडल ऑफ योर डेजर्ट विद अ लॉन्ग नेक एंड लॉन्ग लेग्स एंड ही हैजंट डन अ स्ट्रोक ऑफ वर्क सिंस मंडे मॉर्निंग, ही वोंट ट्रॉट। तो घोड़ा बोलता है अच्छा, लेकिन आपके रेगिस्तान के बीचों बीच एक लंबी सी गर्दन वाला और लंबे लंबे पैरों वाला जानवर है जिसने अभी तक कोई काम नहीं किया है। मतलब मंडे की मॉर्निंग से सोमवार की सुबह से अभी तक कोई काम नहीं किया है, बिल्कुल वो दौड़ता नहीं, चलता नहीं, कोई काम नहीं करता। व्यू सेड द जिन विस्लिंग। सीटियां बजाता हुआ जिन बोलता है व्यू, दैट्स माई कैमल, व्हाट डज ही से अबाउट इट। कहता है अरे ये तो मेरा ऊंट है, लेकिन वो क्या कहता है इस बारे में, काम करने के बारे में क्या कहता है। ही सेज हम्फ एंड ही वॉन्ट प्लॉ सेड द ऑक्स। अब ऑक्स जवाब देता है, कहता है वो हम्फ बोलता है और वो हमारी तरह खेत जोतने के लिए भी नहीं जाता है। वेरी गुड सेड द जिन, आई विल हम्फ हिम इफ यू विल काइंडली वेट अ मिनट। कहता है अच्छा कोई बात नहीं है, अगर तुम लोग कुछ देर इंतजार करो, 1 मिनट के मेरा इंतजार करो, तो मैं उसको अभी हम्फ करके आता हूं, मतलब सुधार के आता हूं। द जिन रोल्ड हिमसेल्फ अप इन हिज डस्ट क्लॉक एंड टुक अ वॉक। जिन फिर से जैसे आया जाता है धूल के गुबार में घिरा हुआ, वैसे ही फिर से अपने आप को उसी धूल के आवरण में छिपा लेता है और डेजर्ट को, रेगिस्तान को पार करके जाता है। एंड फाउंड द कैमल लुकिंग एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन अ पूल ऑफ वाटर। और क्या देखता है कि वो जो कैमल था, ऊँट था, वो एक पूल के पास बैठा हुआ था, मतलब एक तालाब के पास बैठा हुआ था, पानी के तालाब के पास बैठा हुआ था, और वो अपनी ही परछाई को देख रहा था पानी में। माई फ्रेंड सेड द जिन, व्हाट्स दिस आई हियर ऑफ योर डूइंग नो वर्क। जिन बोलता है अरे मेरे दोस्त ये क्या है, मैंने सुना है तुम कोई काम नहीं करते हो। द जिन सैट डाउन विद हिज चिन इन हिज हैंड वाइल द कैमल लुक्ड एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन द पूल ऑफ वाटर। इतना कह के वो जिन जो रहता है अपनी ठोड़ी पे, मतलब ठुड्डी पे हाथ रख करके बैठ जाता है, जबकि वो जो कैमल था वो अभी भी अपनी उसी परछाई को, अपने अक्स को उस पानी के तालाब में देखता रहता है। यू हैव गिवन द 3 एक्स्ट्रा वर्क्स एवर सिंस मॉर्निंग मंडे मॉर्निंग ऑल ऑन अकाउंट ऑफ योर आइडलनेस। कहता जिन सेड द जिन। जिन बोलता है कि तुमको 3 अलग से काम दिए गए हैं, मंडे की मॉर्निंग से तुमको अलग से 3 काम दिए गए हैं। क्यों दिए गए हैं? क्योंकि तुम आलसी हो, तुम्हारे आलस के कारण तुमको 3 अलग से काम दिए गए हैं। एंड ही वेंट ऑन थिंकिंग विद हिज चिन इन हिज हैंड। और उसके बाद वो वहीं पर सोचता हुआ बैठा रहता है।
थैंक्स फ्रेंड्स, इसका स्टोरी आपको मैं अब कल बताऊंगा।